आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये बताइए कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना से क्या समझती हैं? व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए प्रशासन, चलाते हैं। हाँ प्रशासन चलाते प्रशासन चलाते हैं। तो आप तो कुछ वो भी थी ना, ऑफिस बेरर भी थी शायद, अरावली गर्ल्स हॉस्टल की कैप्टन थी Yes, किसी ma'am. चीज़ में ना। हैं। यस मैम। हाँ, और आपको गाना फोक सॉन्ग पसंद है? हाँ, ऐसा folk लिखा है song। आपने? यस मैम। हाँ, तो कोई फोक सॉन्ग का एक लाइन मुझे बताइए, कोई भी जो राजस्थानी फोक सॉन्ग। मैम जो हमारे लोकल एरियाज में हाँ folk हाँ, song कोई बात चलते नहीं, हैं, हम भी समझते हैं लोकल। आप बताइए एक लाइन। पानी कम पड़ गो धरती में, पढ़ लिख लाग जा ड्यूटी। हाँ, ये तो समझ में आ रहा है ना, पानी कम पड़ रहा है यस तो धरती को प्रॉब्लम है, यही तो है कुछ। यस मैम। हाँ, ओके। अच्छा ये बताइए, जो मिल्टन थे यस तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा एपिक लिखा था। यस मैम। आप एपिक तो आप समझते हैं? हाँ, तो उसका नाम बताइए। मैम पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन। रीगेन, हाँ। Yes. और एक और कोई एक पोएटिक ड्रामा भी लिखा था, अभी मैं याद नहीं है। अच्छा, ये सैमसन एग्निस्टीज है, उसका फेमस है सैमसन एग्निस्टीज, उसने लिखा था, मतलब उन्होंने लिखा था। Yes. ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने साइकोलॉजी भी सब्जेक्ट रखा है ना? यस मैम, बीए में था। बैचलर। हाँ, साइकोलॉजी है। अच्छा, ज्योग्राफी भी है 12th में, है ना? तो ये बताइए कि जो ये सिस्मिक जोन समझती हैं, जहाँ ये अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो फटता है, यस मैम। वो उसको सिस्मिक जोन कहते हैं अंग्रेजी में। यस मैम। और वो एक फॉल्ट एरिया में था, FAULT फॉल्ट, है यस ना? मैम। तो इंडिया में फॉल्ट एरिया कौन सा है? मैम हिमालय रीजन। हिमालय, पूरा हिमालय की कोई एरिया? मैम पूरा हिमालय रीजन है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराव है। टकराव से बना। हाँ, अभिसारी संचरण। अच्छा, तो अभी जो जोशीमठ में हुआ है, यस मैम। तो वो आपके हिसाब से इसी के कारण हुआ है, फॉल्ट के कारण, या कुछ और कारण है? हम दोनों रीजन्स, मतलब और भी रीजन्स है, फॉल्ट भी है, वो जो वहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव भी है, उसके साथ साथ वहाँ मानवीय गतिविधियाँ भी बढ़ रही हैं। और जो जोशीमठ है वो भूस्खलन से निर्मित जो मलबा था उसके ऊपर बसा हुआ है। मतलब उनकी फाउंडेशन ज़्यादा अच्छी नहीं। हाँ, फाउंडेशन मकानों मजबूत नहीं है। तो क्या किया उनके लिए प्रशासन ने? मैम अभी उनको दूसरी जगह बसा रहे हैं, वहाँ के लोगों को कहीं और रख रहे हैं। Yes. और स्कूल और इनका क्या होगा, हॉस्पिटल, स्कूल, व्हाटएवर, और जो फैसिलिटीज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका क्या करेंगे? मैम वो भी दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ेंगी जहाँ लोगों को बसाया जाएगा। और अभी तो बसाया नहीं, तो बहुत दिन हो गया, 1-1.5 महीना हो गया। मैम अभी और स्टडी की जा रही है कि कहाँ बसाया जा सकता है, कहाँ क्योंकि पूरा एरिया भूकंप से प्रभावित हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि आपने शेक्सपियर पढ़ा है? यस शेक्सपियर का कोई 1-2 प्ले का नाम बताइए। मैम, किंग लियर और द टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, तो किंग लियर की क्या थीम थी? उसका मेन थीम जो था ना, किंग लियर, Tragedy आपने थी। पढ़ा है, तो क्या हुआ उसमें? मैम ट्रेजेडी थी, उसमें एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी, उनसे रिलेटेड। नाम याद है? सॉरी मैम, नाम नहीं याद है? कॉर्डिलिया, आगे 2 और थी, नहीं याद है। एक कॉर्डिलिया थी। यस मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, सर पूछिए। हम मिथिलेश जी बताइए कि शिक्षा, संस्कार और व्यक्तित्व में क्या अंतर है, और हमारी शिक्षा नीति में इन तीनों का समावेश हुआ है या नहीं? सर शिक्षा, संस्कार और व्यक्तित्व, शिक्षा और संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जो हमारी शिक्षा नीति है, सर नेक्स्ट शिक्षा से क्या होता है? सर शिक्षा से हमें जो वर्तमान में या फिर भविष्य में, या सॉरी जो भूतकाल में जो हो चुका है, हमें उसकी जानकारी मिलती है, और तो ज्ञानवर्धन होता है शिक्षा से। हाँ, लेकिन आपने कहा ना कि शिक्षा और संस्कार से व्यक्तित्व निर्माण Yes, होता है। अब देखिए, एक शिक्षित व्यक्ति यस सर। एक टेररिस्ट भी है। यस सर। शिक्षित व्यक्ति अपने बुद्धि का बेहतर उपयोग कर सकता है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। यस अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो शिक्षा से व्यक्तित्व का कैसे निर्माण, शिक्षा से बुद्धि का विकास हुआ?
सर शिक्षा के साथ साथ अगर नैतिक मूल्यों का भी विकास हुआ है तो वो अपने उसकी जो शिक्षा प्राप्त हुई है उसका अच्छे हित में अच्छे कार्यों में उसको यूज कर पाएगा। लेकिन अगर उसमें नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हुआ है तो अपनी शिक्षा को वो गलत डायरेक्शन में भी यूज कर सकता है। नैतिक मूल्यों का आपके आचरण पर प्रभाव पड़ना चाहिए ना, यस सर। उससे व्यक्तित्व की दिशा नहीं मिल पाती है, लेकिन आपका आचरण मजबूत होता है यस नैतिक से। और व्यक्तित्व उसका निर्माण कैसे होता है? सर व्यक्तित्व का निर्माण वातावरण से होता है, हम जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस में और जो हम सीखते हैं। अच्छा, यस निष्काम कर्म से होता है, काम करने से होता है। यस, थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि हिंदी में यस सर। आपके जो चहेते कवि हैं, यस किसी की भी कोई कविता सुना दीजिए, उसका अर्थ और ये बताइए क्यों आपको अच्छा लगता है। ओके सर। सर हिंदी लिटरेचर में मेरे जो फेवरेट कवि हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा। उनकी जो पोएम है, लंबी कविता है, राम की शक्ति पूजा, हाँ। उसकी कविता है, आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। सर ये मोटिवेट करती है पंक्ति, शक्ति की मौलिक कल्पना करो, मतलब जो भी कोई अगर कठिन परिस्थितियां हैं तो उसके लिए आराधन मतलब पूजा करो शक्ति की, फिर उसका उत्तर दो। लेकिन निराला साहब कहाँ के थे? सर यूपी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। थे बंगाल के, लेकिन वो बस गए थे इलाहाबाद। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। अंग्रेजी साहित्य यस सर। पढ़ा है, कुछ समसामयिक भारतीय लेखकों का नाम बताइए जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य में योगदान किया है। यस सर। इंडियन ऑथर्स। सर अमिताभ कांत, सॉरी अमिताभ घोष अमिताभ घोष, अच्छा Yes. ठीक है। अमिताभ कांत ऐसे कौन है? सर नीति आयोग के सीईओ थे, अभी G20 के शेरपा हैं। क्या है? G20 के शेरपा, शेरपा। ठीक है, चलिए। तो वो लेखक अमित- नहीं है? अच्छा, हाँ हाँ। सॉरी अमिताभ घोष और किरण देसाई हैं, अनीता देसाई और अरुंधति रॉय। ठीक है, कुछ उदाहरण आपने दे दिए। अंग्रेजी में जो भारतीय लेखक लिखते हैं, यस ये भारतीयता की कितनी अच्छी अभिव्यक्ति अंग्रेजी में कर सकते हैं। हिंदी देश के बड़े हिस्से की भाषा है, तो हिंदी में वहाँ की भावनात्मक स्थिति, अन्य चीज़ों को, सांस्कृतिक पदों को सामने लाया जाता है। अंग्रेजी में ये कितना सफल होता है? सर अंग्रेजी में भी भारतीय जो वातावरण है, जो भी समस्याएं हैं उनको एज इट इज पेश किया गया कैसे? है। भाषा से कोई कठिनाई नहीं पैदा होगी? नहीं सर, भाषा का कोई इशू नहीं। आप जो चीज हिंदी में आप जिस तरह की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक उसी तरह की अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। हर भाषा की एक अनोखी स्थिति होती है। क्या आपको नहीं लगता है कि ट्रांसलेशन में क्या कठिनाई आती है? सर अगर मतलब ट्रांसलेट किया गया है तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है कि उसका कुछ अर्थ चेंज हो जाए, लेकिन अगर लिखा ही इंग्लिश में गया है, जैसे कोई अंग्रेजी भाषा का जानकार है और वो अंग्रेजी में लिखेगा तो वो अच्छे से लिख पाएगा। इसका मतलब कि आपने पढ़ा है इन लोगों से, किसी की कोई किताब पढ़ी है? जिन लेखकों का आपने नाम लिया उसमें से किसी का कोई किताब आपने पढ़ा है? सर हाँ, एक सलमान रश्दी भी हैं, उनकी पढ़ी थी मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सी किताब आपने पढ़ी है? मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन किस चीज के बारे थी? क्या था थीम उसका? सर इसमें कुछ बच्चे थे जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब उनका जन्म हुआ था। उनके पास स्पेशल पावर्स थी, जैसे टेलीपैथी की और विशेष सूंघने की शक्ति, ऐसा था उसमें। ये इस किताब को किस जीनर में गिना जाता है? मतलब ये एकदम वास्तविकता तो हुई नहीं यस सर। कि जिसका जन्म 15 अगस्त 1947 की रात में हुआ। क्या आपको लगता है कि वास्तव में उनके पास कुछ अलग शक्ति आ गई थी? नहीं, नहीं ये तो किताब में थी। तो Yes, किताब को, इस तरह की किताब को किस तरह के जीनर में रखा जाता है? जीनर में तो समझिए किस श्रेणी में, कुछ है कोई आइडिया उसका? नहीं। नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन। फिक्शन सर। फिक्शन में भी कुछ और टर्म को यूज होता है क्या इस तरह की चीजों के लिए? नहीं। हिंदी साहित्य में यस सर। उपन्यासकारों में, एक तो कविता का आपने उदाहरण दिया, अब Yes. मैं आपसे पूछ रहा हूँ उपन्यासकारों में। यस सर। उपन्यासकारों में आप किसको सबसे पसंद करेंगे हिंदी में?
सर हिंदी में प्रेमचंद मेरे फेवरेट नॉवेलिस्ट हैं। प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यास, यस सर। उन दोनों में कौन ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं? सर कहानियाँ और उपन्यास दोनों ही प्रभावी हैं। ठीक है, लेकिन किसको ज़्यादा महत्व मिला है, क्या इसको पूछा गया? उपन्यासों को सर, उपन्यासों को ज़्यादा मिला है कि कहानियों को मिला है? नहीं, उनके आपका मानना है कि उपन्यास का भी वही है, क्योंकि उनकी जो सर कहानियां हैं, उपन्यास है, उनका सारा का जो सारा विस्तार है वो किसी एक, जैसे हम गोदान उपन्यास पढ़ते हैं तो उनकी सारी कहानियों का निष्कर्ष उसमें आ जाता है। सारे कहानियों का निष्कर्ष एक ही उपन्यास से मिल जो जाता है अलग-अलग और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, सब में अलग अलग है, बट उसमें जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका समावेश अच्छा, किया। प्रेमचंद किस क्षेत्र के थे, कहाँ के थे? सर यूपी के थे, यूपी में तो कहाँ, किस इलाके के? लखनऊ के आसपास एग्जैक्ट याद। उनकी जो कहानी या उपन्यास जो आपने पढ़ी है, यस सर। क्या वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है कि कोई क्षेत्रीयता पर आधारित है? नहीं सर, उनकी जो कहानी उपन्यास है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं वो हम पूरे भारत में देख सकते हैं। इसका मतलब भारत की जो संस्कृति है वो एकदम समान है पूरे देश में? संस्कृति समान नहीं सर। नहीं तो जब आप कह रहे हैं कि वो अभिव्यक्ति सब जगह की हो रही है, सर उन्होंने जो हाँ, सामाजिक मनोविज्ञान का उपयोग किया था अपनी रचनाओं में, तो सामाजिक मनोविज्ञान सभी का, जैसे भारतीय सबकी, समाज में भी कोई अंतर नहीं है, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में? नहीं सर, सामाजिक कल्चरल प्रभाव। डिफरेंसेस हैं, बट उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब सेम ही दिखती हैं। जैसे कृषकों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, तो वो सेम ही है। महिलाओं की समस्याएं जो आप राजस्थान के ग्रामीण महिलाओं के जो पाइएगा, यस सर। वही आप पाइएगा कमोबेश पूर्वांचल की भी महिलाओं में। हाँ सर, सेम ही है ऑलमोस्ट। कोई अंतर नहीं है। तो राजस्थान में उदाहरण स्वरूप महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत बहुत कम क्यों रही? अन्य हिंदी भाषी इलाकों में भी वो बेहतर थी, यस सर। क्यों? सर राजस्थान में एक तो अलग से एक रीजन ये दिखता है कि ऐतिहासिक रीजन, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता और जो लेकिन आपने तो कहा कि लगभग समान है, सब चीज समान ही है। सर जैसे तो मैंने कहा दहेज कि तो ये अंतर प्रथा, कहाँ बाल से? विवाह और ये सारा सेम तो ही इसका है। मतलब अंतर है? मतलब कुछ कुछ अंतर है, पूरा सेम नहीं है, बट एक तरह से निष्कर्ष के तौर पे देखें तो जो सेम ही है। मिथिलेश जी, आपके बहुत अच्छा आपने रुचि उत्पन्न की हिंदी साहित्य में। यस तो निराला जी की बात करें, प्रेमचंद की, पहले प्रेमचंद जी से शुरू करते हैं। यस उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में दो कहानियां बहुत प्रचलित हैं, Yes, sir. नमक का दारोगा और ईदगाह। यस सर। कोई दोनों आपने कोई पढ़ा है इसमें? यस सर, कौन सी पढ़ी? दोनों पढ़ी है? दोनों पढ़ी है। तो जो दोनों का जो एक मर्म है और जिससे एक नसीहत या संदेश है, पहले नमक का दारोगा में बताएं और उसके बाद ईदगाह। सर नमक का दारोगा में भ्रष्टाचार से संबंधित है। जो एक दारोगा है उनका चयन किया जाता है वो, और ईदगाह में बच्चों की समस्या से, जो अनाथ बच्चे हैं उनसे संबंधित है, साथ में भ्रष्टाचार भी शामिल किया गया है उसमें। और हिंदू मुस्लिम एकता का कोई संदेश? यस सर, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा मिथिलेश जी। निराला जी पे आते हैं, आपने चर्चा की, उन्होंने एक और बहुत एक मार्मिक कविता लिखी है यस सर। अपनी पुत्री के बारे में। यस सर, सरोज स्मृति। हाँ, कुछ याद है सरोज स्मृति का? सर कोई बात नहीं। और भिखारी? किसकी सर? भिखारी जो कविता शीर्षक है, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, सर 4 पैरा की। अच्छा छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। बहुत, ये तो अथाह सागर है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा पहला गान। यस सर। ये किसने लिखा है? सर पंत ने, सुमित्रा नंदन पंत। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। तो इतना आप सशंकित क्यों हैं? अब इसी पे हम आते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, तो जो वियोगी नहीं होगा, क्या वो वीर रस की कविता नहीं लिख सकता है? वीर रस की जो कविता है, कोई उदाहरण दे सकती है? आप तो राजस्थान से आई हैं, यस सर। वो तो वीर भूमि है ही है। तो Yes. वीर रस के जो कवि हैं, हल्दी घाटी किसने लिखा है? सॉरी सर, हल्दी घाटी नहीं पता। श्याम नारायण पांडे का नाम सुना है? सॉरी सर। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब इंग्लिश लिटरेचर पे आते हैं। यस सर। मर्चेंट ऑफ वेनिस आपने बताया, आपने पढ़ा है। यस सर। अब मैं 2-3 लाइन पढ़ता हूँ, इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ आप मुझे बताएंगी। यस सर। ध्यान से सुनिए, रिपीट नहीं करूँगा। You that choose not by view, chance as fair and choose so true, since this fortune falls to you, be content and seek no new.
You that choose not by view, chance as fair and choose so true. Since this fortune falls to you, be content and seek no new. ये किसी डिब्बे से एक पर्ची निकली थी, याद आया कुछ? चलिए कोई बात नहीं, काफी पहले पढ़ा था। कोई बात नहीं, काफ़ी पहले की तो हम लोग चर्चा न करें क्योंकि हमने जब पढ़ा तो शायद जी कोई बात नहीं मिथिलेश जी। देखिए, राजस्थान में बड़ी चिंता का विषय है कि लिंग अनुपात बहुत ही चिंता का विषय है। यस सर। इस पे ज़रा प्रकाश डालें, हरियाणा और राजस्थान का क्या कारण है कि इतनी दुर्दशा है लिंग अनुपात की? सर इधर एक तो पितृसत्तात्मक मानसिकता की वजह से, और जो सेक्स सेलेक्टिव उसको मतलब पुत्र घर का चिराग मान के पुत्र प्राप्ति की वो पुत्र चाहते हैं, तो उसके हिसाब से। और दूसरा सर वहाँ गरीबी की वजह से भी लड़कियों पे खर्चा नहीं करना चाहते, वो दहेज की प्रॉब्लम है। और फिर तो नहीं, दूसरी चीज़ ये है कि आप IPS नंबर 2 अपना ऑप्शन दिया है। यस सर। आप बहुत जल्द SP होंगी, SSP होंगी वहाँ राजस्थान में। यस सर। और वहाँ के एक राजनेता ने कहा ये मर्दों का प्रदेश है। मैं समझ नहीं पाया कि इस विद्वतापूर्ण वक्तव्य का तात्पर्य क्या है। ये मर्दों का प्रदेश है, इसका क्या तात्पर्य है? आपने भी सुना होगा, राजस्थान के बड़े कद्दावर यस सर। महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा था। आप अगर SSP हैं तो आप इसको क्या कार्रवाई करेंगी इस वक्तव्य को सुन करके? हालांकि आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, यस। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न होने की निकट भविष्य में संभावना है। आप अगर SSP हैं, कोई ये मर्दों का प्रदेश है, तो महिलाओं का क्या स्थान है फिर? सर पितृसत्तात्मक मानसिकता की वजह से जो महिलाओं पे अत्याचार होते हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जाता उस पे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया था। तो आप एक्शन क्या लेंगी? बोलने को तो कोई भी कुछ भी कह के चला जाए। आप तो SSP हैं, मान लीजिए जयपुर में ये पुलिस कमिश्नर है, क्या कार्रवाई करिएगा? सर मुझे एग्जैक्ट सेक्शंस ये नहीं पता। एग्जैक्ट सेक्शन में कुछ कार्रवाई करिएगा या आप भी प्रत्यक्ष मूक दर्शक बनिएगा? सर अगर कोई शिकायत करता है तो कार्रवाई और शिकायत नहीं करेगा तब? सर मुझे स्वतः संज्ञान का ये पता नहीं है, ले सकते कोई हैं। बात नहीं मिथिलेश जी, इसको जरा थोड़ा देखें। मेरा अंतिम प्रश्न ये है, यस सर। आप महिला हैं, जागरूक महिला हैं, शिक्षित सर। महिला हैं। 2013 के बाद से महिला सुरक्षा के आयामों में कुछ महिला सुरक्षाओं के सुधार हुआ है या जस के तस चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं? 2013 में निर्भया का कांड हुआ था, यस सर। तमाम इंतजामात किए गए थे, ये करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट ले आएंगे, निर्भया फंड देंगे, विमेन इन्वेस्टिगेटर्स देंगे। इस तमाम जो आयाम जोड़े गए महिला सुरक्षा से, क्या महिला सुरक्षा 2013 से और आज 2023 से कुछ महिला ज़्यादा सुरक्षित हुई हैं, उतनी ही सुरक्षित है या उससे ज़्यादा असुरक्षित है, और क्यों? अपने उत्तर में कारण के साथ अवगत करें। सर 2013 में जो निर्भया कांड का और उसके बाद जो भी डायरेक्शन गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद से महिलाओं में एक तो जागरूकता बढ़ी है। उनके खिलाफ जो भी अपराध होता है उसका वो रिपोर्ट करती हैं जाके थाने में। और सर इसको लेके मतलब हमने कठिन कानून भी बनाए हैं, तो जो सज़ा के प्रावधान है वो भी कड़े हुए हैं। और 1-2 केसेस में देखा भी गया है कि सज़ा भी मिली है उनको प्रॉपर। और सर इससे जो महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे थे पहले नहीं उठाए गए थे, उन पे भी अब बातचीत होती है। तो महिला ज़्यादा सुरक्षित है आज की तारीख में 2013 के मुकाबले? सर सुरक्षित तो नहीं है, बट ये है कि उन मुद्दों को अब जनता मतलब पब्लिक में आपको निर्णय लेना है, तब ज़्यादा सुरक्षित थी या अब ज़्यादा सुरक्षित है? सर क्राइम्स पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं उतने ही। क्राइम्स की तो बात होती है, लेकिन आपने कहा कि उसमें पंजीकरण हो रहा। बहरहाल यस सर। इस पर चिंतन कीजिएगा सर। मिथिलेश, आपने लिखा है कि आप लोकगीत सुनना पसंद करते Yes, हैं, तो मेरा सवाल लोक इतिहास से। यस समाज में लोक इतिहास भी प्रचलित होता है और उसके साथ साथ Yes. एक मुख्य धारा की अकादमिक इतिहास भी होती है। यस और मान लीजिए आप कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और वहाँ इस प्रकार की सिचुएशन आ गई, कुछ लोग आ गए जो यह डिमांड कर रहे हैं कि भाई उक्त डायरेक्टर ने एक फिल्म बना रहा या कोई डायरेक्टर फिल्म बना रहा है, यस सर। उसमें हमारी जो लोक इतिहास की वीरांगनाएं हैं या उसके जो पात्र हैं उसका चित्रण गलत किया जा रहा है। यस और अकादमिक इतिहासकार आपको बता रहे हैं कि नहीं ठीक है, ये लोक में व्याप्त है, लेकिन ये जो कह रहे हैं मूलतः वही है।
तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगी आप? सर अकादमिक जो हमारा इतिहास है उसमें जो हमारे पास आप एक दो वैसे कैरेक्टर्स को जानते हैं जो लोक में तो काफ़ी प्रचलित हैं, लेकिन अकादमिक इतिहास में शायद उनका रेफरेंस वगैरह है नहीं? सर जो अभी मूवी बनी थी पद्मावत, उसमें जो पद्मावत कैरेक्टर है उसको काल्पनिक माना जाता है अकादमिक इतिहास में, जबकि लोक इतिहास में प्रचलित है कि वो रियल कैरेक्टर था। हाँ, तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? सर जो लोगों की समस्याएं हैं उनको भी सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, उसको उनके जो कैसे सुलझाएंगे? वो तो खड़े हैं झंडा लेकर, क्या कहेंगे? या कोई अलग तरीके से सर उसको आप लोगों में विवाद ना हो, मतलब लोगों की जो उनकी भावनाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचे, उस हिसाब से उसको फिर बनाया जाना चाहिए मूवी में। तो आप उनके साथ हो जाएंगे? नहीं सर, ना तो मतलब उसके बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है। ऐसा भी ना हो कि वो कुछ अगर मतलब कोई भी मूवी है या कुछ बनाई गई है तो उसमें ऐसा भी नहीं कि लोगों की डिमांड पे उसको या किसी विशेष वर्ग के खिलाफ भी नहीं जाना चाहिए। और उसका ये काम आपका सोचना है या कोई नहीं दूसरी एजेंसी सोचती एजेंसी है हमारे यहाँ फिल्म। कौन सी एजेंसी है वो? सॉरी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। आप विलेज लाइफ के ऊपर व्लॉग बनाती हैं? ब्लॉग देखती हूँ। अच्छा, देखती हैं। यस और गांधी, विलेज लाइफ, महात्मा गांधी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस इन तीन बिंदुओं को आप जोड़ सकती हैं? यस बताइए। सर महात्मा गांधी गांवों के पक्षधर थे। वो ऐसे गांवों का निर्माण करना चाहते थे जो आत्मनिर्भर हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब वो खुद ही उत्पादित कर सके अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, जितना उनको जितनी आवश्यकता है उनकी वो गांव से ही पूरी हो। गांधी तो एक व्यक्तित्व में कई चीज़ें उनमें जुड़ी हुई थी। एक इतिहासकार थे जो कि गांधी के सहयोगी भी थे, और उन्होंने गांधी की इकोनॉमिक मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से उभारा है, और उसकी चर्चा हाल फिलहाल भी होती है। पता है आपको? उस थ्योरी को बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। सॉरी सर, मुझे वर्धा योजना तो याद है। अच्छा, राजस्थान से आप हैं। राजस्थान वैसे तो मरुस्थलीय वहाँ का जो पर्यावरण वगैरह है, लेकिन उसके कल्चर में कलर्स बड़े ब्राइट हैं। यस सर। कई विदेशी तो सैलानी इसीलिए आते हैं कि वो बहुत ब्राइट कलर्स देखें। तो ऐसा क्यों है? मनोविज्ञान में थोड़ी रुचि आपकी है? क्यों है? मनोवैज्ञानिक कारण है कुछ? सर अलग अलग कल्चरल पैचेज है तो उनके अकॉर्डिंग जो अलग अलग कलर्स है वो कलर डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, और जो वहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनमें भी कलर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अच्छा, एक और अंतिम सवाल। चूंकि आप इंग्लिश की विद्यार्थी रही हैं Yes, में, और हिंदी आपने चुना है वैकल्पिक विषय के तौर पर, कई पश्चिमी साहित्यकार और चिंतक ये कहते हैं कि भारतीय जो साहित्य है यस उसमें जेन्युइन ट्रेजेडी या ग्रीफ नहीं है यस जो कि वेस्ट में है। यस शेक्सपियर वगैरह में Yes. आपको ट्रेजेडी दिखेगा। क्या आशय है? सर जो भारतीय समाज की जो रचनाएं शुरू से रही हैं उनमें ट्रेजेडी की परंपरा नहीं रही है। उनके जैसे नाटक हुए उनमें सुखांत कॉमेडी की परंपरा रही है। जो ट्रेजेडी की परंपरा है वो हमें पश्चिम से मिली है, तो जितनी भी ट्रेजेडी लिखी गई है वो पश्चिम की ट्रेजेडी पे बेसिस है, जबकि भारतीय समाज क्या मूल tragedy रूप में क्या दुख, ट्रेजेडी में सर अंत दुखांत होता है, या तो उसमें जो मेलानकोली, हाँ सर जो मेन कैरेक्टर होता है या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसका मतलब उसका अंत अच्छा नहीं होता है उस टाइप। तो क्यों है? मतलब ऐसा आप मानती हैं कि ऐसा है, या आपको लगता है ये गलत आक्षेप लगाया जा रहा है? नहीं सर, हमारे समाज में शुरू से ही कॉमेडी को महत्व दिया जाता है, अच्छा सुखांत को। अच्छा, ठीक, थैंक यू। थैंक यू ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।